चलिए एक विषय के बारे में और बात करेंगे। 5 PM वाली क्लास में बात की है। आई नो थोड़ा सा टाइम एक्सीड करेगा, 5-10 मिनट होने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जीवन में कुछ भी मिलेगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हम सभी को प्राप्त कर लेना चाहिए। अभी देखिए क्या होता है ना, हम लोग इंस्टेंसेस, जो परिस्थितियां होती है उसको देख करके हम बहुत कुछ समझते हैं, सीखते हैं। और ये जो इंस्टेंस हुआ, ये जो इवेंट हुआ, इससे हमको बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। हमारे लिए इस इवेंट से बहुत 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 कुछ समझने का। कृपया करके इस इवेंट से बहुत कुछ समझ लीजिए। चलिए, एक कंपनी है वेदांता, है ना। वेदांता के कर्ता धर्ता हैं अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल जी को मैं 2-3 तरीके से जानता हूं। एक तो इस तरीके से कि जहां पे मैं रहता था, पटना में जहां पे रहता था, वहां पे 100-150 मीटर दूर जहां पे मैं रहता था, वहां पे वो आया करते थे। मेरे समय नहीं, मेरे से पहले वहीं पे आते थे। और जिनके पास आते थे वो भी मेरे पास आते थे, मतलब बात होती थी मेरे से। वो बूढ़े से व्यक्ति थे, मेरे से बात होती। तब से जानते हैं, बहुत बहुत पुराना है, तब से जानते हैं अनिल अग्रवाल जी को। बहुत संघर्ष करते हुए बहुत कुछ किया है। उनका एक बेटा और एक बेटी था। एक बेटा कुछ स्काई डाइविंग, और मैंने ज्यादा कुछ नहीं जाना, परंतु इंपॉर्टेंट हिस्सा कुछ और है। स्काई डाइविंग या कुछ कर रहा था और किसी तरीके से उसको कुछ हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और उसका फाइनल एग्जामिनेशन आ गया। 45 या 49 ईयर्स का कुछ था, 40s में कुछ था। मैंने उसके बाद भी चेक नहीं किया, 5 PM वाली क्लास के बाद भी चेक नहीं किया। हाँ, कोई नहीं, नंबर से क्या करना है। अब बूढ़े पिता, अब आप सोचिए, किसी का बेटा गया हो, अब बूढ़े पिता स्ट्रॉन्ग फेस रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग फुट रखने के लिए, एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव चेहरा रखने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारे बिना जीवन कैसे जिएंगे वो समझ में नहीं आता, नहीं जी पाएंगे, परंतु तुम्हारी जो ड्रीम्स थी हम उसको फुलफिल करेंगे। हम बात किया करते थे कि हमारे पास बहुत धन है, हम 75% धन दान करेंगे, मैं बहुत सादगी वाला जीवन आज से जीऊंगा, परंतु तुम्हारा जो लक्ष्य है मैं वो प्राप्त कराऊंगा। तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिटेगा, मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो जीवन का गोल है वो खत्म नहीं होने देंगे। तुम तो चले गए पर तुम्हारा लक्ष्य कभी भी मिटेगा नहीं। अब आप सोच के देखिए, ये बहुत चिंताजनक है। अनिल अग्रवाल जी को कभी मैंने टेंपल में भी देखा है, पर्सनली नहीं, वीडियो वीडियो में देखा है। टेंपल में गए हैं और एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें करते हैं। कैन यू बिलीव? और वो तब भी ये चिंतन नहीं कर रहे हैं कि वो उनका बेटा, जो कि हृदय के बहुत निकट है, हम उनके लिए सच में क्या कर सकते हैं, वो तब भी यही चिंतन में डूबे हुए हैं कि इस जगत में और अच्छा क्या किया जा सकता है। कहने का अर्थ, इस जगत की व्यवस्थाओं को और अच्छा कैसे कर सकते हैं और इस जगत के सपने को कैसे पूरा किया जा सकता है। भौतिक जगत में यह सब सुनने में बड़ा इंस्पिरेशनल लगेगा, परंतु यह बड़ा डिमोटिवेशनल है कि बैल बन करके इस जगत के लिए बस कार्य कर रहे हो। बैल फिर भी अच्छा होता है, बस कार्य कर रहे हो,
जीवन चला गया, हम फिर भी जीवन के लक्ष्य के बारे में चिंतित ना हो करके इस जगत में क्या करना उसके बारे में चिंतित हो रहे हैं। आप सोचिए ये कितना गहरा बात है। और उस दिन तो कोई पिता झूठ नहीं बोलेगा ना, कोई ऐसा बना करके तो नहीं बोलेगा। सेम डे कुछ घंटे बाद वो पिता एक ट्वीट लिखता है और ट्वीट ऐसा लिखता है। ये बहुत चिंताजनक है, अंदर तक घबरा देने वाली बात है। सब कुछ मिल जाएगा, कोई लाभ नहीं है। उनके पास क्या नहीं था जो इस भौतिक जगत वाले लोग चाहते हो? सब था। और क्या लाभ है? अभी भी इस भौतिक जगत का नौकर बनकर के काम करने का इच्छा रखे। आत्मा के लिए अभी भी नहीं सोच पा रहे। जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया ना, और फिर क्या हो रहा है? फिर से वापस से इस जगत के ही लिए काम करने के लिए तैयार हो। हम कह रहे हैं अपना निर्धारित कर्तव्य कीजिए, ऐसा नहीं है निर्धारित कर्तव्य मत कीजिए, परंतु लक्ष्य कुछ और होना चाहिए। लक्ष्य इस जगत का नौकर बनना नहीं होना चाहिए। अवश्य ही जब मंदिर गए हो तो सही लोगों ने अनिल अग्रवाल जी को कुछ बताया नहीं होगा, नहीं तो शायद वो सही मार्ग पे रहते। हो सकता है उनको सही का चेतना होता। बहुत ही सरल सुलझे हुए व्यक्ति है, हमें उनमें बहुत कम बुराइयां दिखती है, भक्त भी हैं। सोच लीजिए, इन सब के बाद भी क्या हो रहा है? इन सब के बाद भी लक्ष्य से तो भटक ही रहे, लक्ष्य से भटक ही रहे। तो क्या फायदा होगा सब कुछ कर करा करके भी? क्या फायदा होगा? इस प्रकार का जीवन मत जिए। भौतिक जगत में बड़ा वाहवाही होगा, मेरे को मालूम है, ये सब बोलेंगे तो बड़ा वाहवाही होगा। देखिए कितने ब्रेव हैं, कितना अच्छा काम किया, कितने स्ट्रांग हैं। परंतु ये क्या है? जीवन का जो लक्ष्य है वो ही नहीं स्वीकार रहे। जीवन का जो लक्ष्य है वहीं तक नहीं पहुंच रहे। क्या फायदा? सब कुछ जान समझ करके भी, सब कुछ मिलने के बाद भी आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना, धन हो जाए, यही फेम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उनको भगवान के बारे में पता चल गया, फिर भी क्या हो गया? फिर भी क्या हो गया? लक्ष्य प्राप्त हुआ? लक्ष्य प्राप्त के लिए बात कर रहे हैं। ये बड़ा मतलब हृदय को तोड़ने वाला था। ऑल्दो मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं देखा, परंतु मात्र वो ट्वीट देखा, कहीं पे देखा कि ट्वीट में ये सारी बातें लिखी, बड़ा बड़ा चोट लगा, बहुत चोट लगा। क्या कर सकते हैं? कोशिश कीजिए शुद्ध का प्रचार करें, सब तक सही बातें पहुंचाएं, ताकि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। नहीं तो दुनिया में तो बहुत कुछ करते रहेंगे और कुछ होने वाले जाने वाला नहीं है। देखिए सब कुछ भगवान की शक्ति है। हाँ, सदुपयोग होना चाहिए। हाँ, हमें सही कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, हमारा निर्धारित कर्तव्य सब करना चाहिए, परंतु नहीं, हमें लक्ष्य के लिए कार्य करना है, हमें किसी और के लिए कार्य नहीं करना। हमें इस जगत का नौकर नहीं बनना है, हमें कृष्णा का नौकर बनना है, हमें कृष्णा का सेवक बनना है। इस जगत में मूर्ख नहीं बनना है, इस जगत में संघर्ष नहीं करना है, इस जगत के संघर्षों से निकालना है। हमें सभी को इस जगत के संघर्षों से निकालने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये है असली धन, ये है असली धन। और मैं चाहता हूं ये धन प्राप्त करके आप धनी हो, ये धन प्राप्त करके धनी हो। वो सब धन प्राप्त करके कुछ नहीं होगा, सब छूट गया, सब छूट गया, सब रह गया, कुछ नहीं मिला। इस जगत के लिए बहुत कुछ किया, क्या हो गया? सब रह गया। परंतु अगर कृष्णा का प्रेम प्राप्त कीजिएगा तो ये हमेशा आपके साथ जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके ये प्रेम प्राप्त कीजिए। यहां पे तो बड़ा आघात लगा, बड़ा दर्द हुआ, परंतु प्रयास कीजिए कि सब तक कृष्णा की बातें पहुंचे, सब तक। हम अगर किसी की मदद कर सकें तो अवश्य ही करें।
है ना। बहुत 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 धन्यवाद सभी का। और अगर किन्हीं की इस विषय पे भी या किसी भी विषय पे जिज्ञासा हो तो बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हम डरने और घबराने वाली बात नहीं करते। और एक बात जान लीजिए, मुझे अनिल अग्रवाल जी के बारे में बात करके विशेष रूप से उनके बारे में इसलिए बात किया क्योंकि देखिए क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि लोग बुरे बुरे गुण में होंगे। आप उनमें बुरा गुण आप देखिएगा तो शायद आपको मिलेगा नहीं। बाहर से देखने से आपको बुरा गुण दिखेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद भी ये सब है, संभल जाइए और बचिए। अपने आप को सुधारिए, सभी को सुधारिए, मदद कीजिए सबकी। भगवान के प्रेम के बारे में बताइए, यही जीवन का लक्ष्य है। जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त कराइए, सभी को प्रेम में भरिए। हैं तो शुरुआत भी किए थे प्रेम और शांति से, एंड भी प्रेम और शांति पे कर रहे हैं, वही असली शांति मिलेगी। हैं ये जो रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस कर देते ना, वो कोई शांति नहीं है। आत्मा कभी शांत नहीं होती, ये मूर्खता है। हैं ओम शांति, ये कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कोई शांत नहीं होता। जो भी ओम शांति लिखते हो, जो भी रेस्ट इन पीस लिखते हो, मुझे बता दीजिए आत्मा कब शांत रही है। कल्पना करते हैं, ये काल्पनिक विचारों नहीं, सत्य के अनुसार चलिए।